नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे थे भारत का सामान्य परिचय और भारत के सामान्य परिचय से जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा करी थी। पूरे विस्तार से हमने इन सभी बातों को देखा था। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके लिए। बिहार पुलिस की बात करें हम या यूपी पुलिस की बात करें, साथ ही जूनियर असिस्टेंट के लिए, इन सभी के लिए ये टॉपिक जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने इसमें कई फैक्ट्स को देखा और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भारत के पड़ोसी देश या भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए तथ्यों पर हम जो है चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तो उसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करता हूं आज का सेशन। हम बात कर रहे थे दोस्तों स्थलीय सीमा की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जलीय सीमा कितनी है तो हमने देखा कि मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो तो है 6100 किलोमीटर। वहीं यदि द्वीपों के साथ शामिल कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर के आसपास ये जो है जलीय सीमा बनती है। वहीं स्थलीय सीमा कितनी है तो स्थलीय सीमा है दोस्तों 15200 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा पूछ ले तो स्थलीय सीमा तो मुख्य भूमि की है ना दोस्तों, द्वीपों पर तो स्थलीय सीमा है नहीं। तो 15200 किलोमीटर ही कुल भारत की स्थलीय सीमा है और वही मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा भी है। बात करें कि कितने देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा बनाते हैं तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या है दोस्तों 7। अगर उन 7 देश कौन कौन से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। बचपन में BA ब से हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। यानी बचपन में BA बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 राष्ट्र ऐसे हैं जिनसे जो है ये 7 देश ऐसे हैं जिनसे भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों ये आपको ट्रिक जरूर याद रखनी है क्योंकि ये सबसे जो है आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से अवरोही क्रम में दिया गया है। यानी भारत के साथ में सबसे ज़्यादा लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सबसे कम जो सीमा बनाता है देश, वह देश कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा अफगानिस्तान। केवल 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ में और वो 80 किलोमीटर भी पाक अधिकृत कश्मीर से बनती है। यानी भारत के पास जिस कश्मीर पर वर्तमान में जिस क्षेत्र पर या जिस भूमि पर वर्तमान में भारत का अधिकार है उसके साथ में तो अफगानिस्तान की सीमा लगती भी नहीं है। तो ये आपको क्रम जरूर याद रखना है। बचपन में BA बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। दोस्तों कुछ ट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, इसी टॉपिक में ज़्यादा मैं ट्रिक पढ़ाता नहीं तो आप इन्हें याद रखिएगा। जैसे कि कर्क रेखा के बारे में आपको मैंने ट्रिक बताई थी, गुरुम छजा पवित्रम। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में आपको बताई थी, यूपी में छगुड़ा आंधी से। उसी प्रकार ये जो 7 राज्य जो देश जो स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ, वो ट्रिक कौन सी हो जाएगी? बचपन में BA बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। यानी सर्वाधिक सीमा भारत की जो है वह बांग्लादेश से ही लगती है। कितनी? तो 4096 किलोमीटर। हालांकि इस आंकड़े पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, आपसे ये नहीं पूछा जाता क्योंकि कुछ पुस्तकों में आपको दूसरे आंकड़े भी नजर आएंगे, विवादित हैं ये आंकड़े।
लेकिन इसलिए इनसे प्रश्न नहीं आते। पर आप ये जरूर याद रखेंगे, ये जो 7 राज्य आपको देश आपको दिए गए थे, इन 7 देशों में से जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं दोस्तों जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैप लेकर के बैठिए और मैप में इन स्टेट्स को देखिए कि ये स्टेट्स कहाँ पर हैं और क्या है। मैं जितनी जल्दी भारत का मैप आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। यानी टोटल मैप का है, आपके दिमाग में मैप होना चाहिए। अगर मैप है तो आप देख लेंगे कि हाँ भाई बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, मेघालय सीमा बनाता है, असम सीमा बनाता है, त्रिपुरा सीमा बनाता है, मिजोरम भी सीमा बनाता है। बांग्लादेश जो सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ, उस बांग्लादेश के साथ में कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनती है हमारी किसकी? पश्चिम बंगाल की। और सबसे कम कौन बनाता है? तो सबसे कम बनाता है असम। यानी सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है और सबसे छोटी सीमा असम बनाता है। इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये अन्य ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कौन सी? कि त्रिपुरा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। यानी ये अगर त्रिपुरा है तो इसके 3 ओर बांग्लादेश है और एक तरफ इसका मिजोरम है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। यानी 3 ओर से बांग्लादेश से सीमा बनाता है या बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की ये जो सीमा है ना दोस्तों, इस सीमा को जीरो लाइन या शून्य रेखा कहते हैं। तो शून्य रेखा किन 2 देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत या बांग्लादेश। और बांग्लादेश में के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उसमें भी जो त्रिपुरा जो है उसके साथ में जो सीमा बनती है उसे जीरो लाइन या शून्य रेखा कहते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे जनरली कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है जिसके तहत, मतलब कौन सी सीमा रेखा है भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में तो था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन रेखा है कि कौन सी है? रेड क्लिफ है, बताइए। रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। तो इसी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था ना, तो इस पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच में भी तो रेड क्लिफ रेखा ही रही होगी। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य भी वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा ही है। और मुख्यतः रेड क्लिफ रेखा आपसे पूछा जाए किन 2 देशों के बीच है, तो किस किस के बीच है? भारत और पाकिस्तान। जबकि शून्य रेखा ये जीरो लाइन किस किस के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत में भी कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य। पुराना प्रश्न हो गया दोस्तों, लेकिन 2015 में अगर आप उस समय की खबरों को अगर आपके दिमाग में हो, ध्यान हो, तो 7 मई 2015 को भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान किया गया था। यानी भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई थी और बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत को प्राप्त हुई थी 7 मई सन 2015 को। तो देखिए कौन कौन से राज्य ऐसे थे जो प्रभावित हुए थे इस समझौते से। तो देखिए बांग्लादेश के साथ में सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? पश्चिम बंगाल बनाता है, असम बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, मिजोरम बनाता है। इसमें से मिजोरम इस समझौते का हिस्सा नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये जो समझौता हुआ था, जिस समझौते के माध्यम से इस भूमि का आदान प्रदान किया गया था, उसमें अगर हम देखें तो मिजोरम जो है इस समझौते का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा 4 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के साथ में भूमि का आदान प्रदान किया गया था। यानी इन राज्यों को या तो बांग्लादेश की भूमि प्राप्त हुई थी या इन राज्यों का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया था। पर इस समझौते में मिजोरम शामिल नहीं था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। चलिए आगे देखते हैं। असम
एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। यानी न्यूनतम सीमा भी असम बनाता है ना बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम में सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की बनती है और सबसे कम सीमा असम की बनती है। पर असम 2 बार सीमा बनाता है, यानी पहले असम और पश्चिम बांग्लादेश के बीच में सीमा बनती है, उसके बाद आ जाता है बीच में मेघालय और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनती है, और असम जो है फिर दोबारा से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। यानी भले ही न्यूनतम सीमा बनाता हो पर 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ में। यानी असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है तो बांग्लादेश की। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य बांग्लादेश से न्यूनतम सीमा बनाता है तो असम। कौन सा राज्य ऐसा है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है तो शून्य रेखा कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है। 7 मई 2015 को जो समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, कौन सा राज्य समझौते का हिस्सा नहीं था तो मिजोरम इस समझौते का हिस्सा नहीं था। बाकी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा इस समझौते का हिस्सा थे। ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है तो असम जो है बांग्लादेश से दोस्तों 2 बार सीमा बनाता है। तो ये सारे तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के बाद आती है बारी चीन की। दूसरे नंबर पर है चीन सीमा बनाने के मामले में। कुल 3917 किलोमीटर की सीमा चीन की भारत के साथ लगती है। हालांकि इन आंकड़ों को आप याद नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। कुछ पुस्तकों में आपको 3488 किलोमीटर भी मिल जाएगा। तो ये विवादित आंकड़े हैं, इनको आप चर्चा नहीं पढ़ेंगे, किसी भी एग्जाम में आंकड़े नहीं पूछे जाते दोस्तों। आप तो ये ध्यान रखेंगे कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो सीमा बनाता है। यानी चीन के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं 4 राज्य सीमा बनाते हैं। साथ ही 1 यूनियन टेरिटरी भी ऐसा है जो चीन के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से तो यूनियन टेरिटरी में तो लद्दाख हो जाएगा, और सबसे लंबी सीमा लद्दाख ही है जो चीन के साथ बनाता है। यानी चीन के साथ ये जो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा बना रहा है, इसमें सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है तो लद्दाख ही बनाता है। सबसे कम सीमा किसकी है तो सबसे कम सीमा सिक्किम की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश भी चीन से सीमा बनाते हैं। यानी 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो चीन से सीमा बनाते हैं। जबकि लद्दाख कैसा है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो चीन से सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर चीन से सीमा नहीं बनाता। कई बार ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दे दिया जाएगा और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जम्मू कश्मीर चीन से सीमा बनाता है कि नहीं बनाता। जम्मू कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है वो चीन से सीमा नहीं बनाता, पाकिस्तान से बनाता है पर चीन से नहीं बनाता। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है तो वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था तो ये किया गया था दोस्तों 1914 में शिमला समझौते के माध्यम से। हालांकि इस शिमला समझौते से ये जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था भारत और चीन के बीच में, पर वर्तमान में चीन इस मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करता है। और चीन तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, वो तो ये कहता है कि ये चीन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, जबकि भारत मैकमोहन रेखा का पालन करता है और उसके तहत चीन का हिस्सा नहीं है अरुणाचल प्रदेश, भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का क्या नाम है तो इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा,
भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ है, बाकी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो शून्य रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था चीन ने, और पाकिस्तान ने भी चीन से दोस्ती निभाते हुए पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को दे दिया। जैसे उसके बाप का है वो हिस्सा, भारत का है ना, लेकिन चीन को दे दिया। तो चीन के पास में भारत का बहुत सा हिस्सा है जिस पर अभी चीन का कब्जा है, पर उन जो है, इसलिए ये जो मैकमोहन रेखा है इसका जो निर्धारण है ये आप अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में जो चीन और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के माध्यम से, यानी LAC के माध्यम से हुआ है। तो LAC ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन किन के मध्य में है, तो भारत और चीन के मध्य में। ध्यान रखिएगा LOC अलग है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC भारत और चीन के मध्य में। भारत और चीन के मध्य में कई मुद्दों को लेकर के विवाद है, जैसे अक्साई चीन विवाद। जो भारत का जो हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है उसे अक्साई चीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो अक्साई चीन विवाद। इसके अलावा डोकलाम विवाद, ये तो अब करंट का ही मुद्दा है ना, बार बार इस मुद्दे पर लेकर के चीन की और भारत की सेनाएं जो हैं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्र में। तो डोकलाम विवाद, इसके अलावा तवांग विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ये कुछ महत्वपूर्ण विवाद है जो भारत और चीन के मध्य हैं। इन सभी तथ्यों को आप याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे वो तीसरा देश जो भारत के साथ में सबसे बड़ी सीमा बनाता है वो कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। सबसे बड़ी सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो बांग्लादेश की। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ कुल 3310 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। फिर बोल रहा हूं, आंकड़ा याद मत कीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो 3 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा वे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और वे 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान। लगभग 1080 किलोमीटर के आसपास की सीमा राजस्थान पाकिस्तान से बनाता है। तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, राजस्थान। और सबसे न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो गुजरात बनाता है दोस्तों। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे। धरती का बोझ है वैसे ये पाकिस्तान, इसके संबंध में हमें पढ़ना पड़ रहा है, यही हम पर जुल्म है। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी रेड क्लिफ महोदय के द्वारा। कब खींची गई थी, तो भारत की आज़ादी के बाद। आज़ादी के समय तक भी भारत और पाकिस्तान के मध्य में कोई सीमा रेखा का निर्धारण ऑफिशियली नहीं हुआ था। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। इसके अलावा हुआ क्या कि 1948 में ही भारत पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने। भारत पर कह सकते हैं कश्मीर पर आक्रमण कर दिया एक्चुअल में पाकिस्तान ने, और उस समय तक कश्मीर का विलय हुआ नहीं था भारत में। कश्मीर के राजा ने भारत के साथ में मदद मांगी, पर हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का ना दिमाग बहुत तेज चलता था। उनका मन तो कर रहा था पाकिस्तान को धूल चटा दी जाए, पर वे इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे और वे चाहते थे कि कश्मीर को भारत में मिला लिया जाए। तो उन्होंने कश्मीर की मदद करने से इनकार कर दिया। नेहरू जी को भी मना लिया कि जब तक कश्मीर अपना विलय नहीं कर लेता भारत में, हम ऑफिशियली उसकी मदद कर नहीं सकते। हम 2 देशों के मध्य युद्ध में नहीं कूद सकते। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने कश्मीर का विलय कर दिया, किसमें, भारत में। और भारत, वल्लभ भाई पटेल ने सेना तो तैयारी रखी थी ना, जैसे ही सिग्नेचर हुआ डॉक्यूमेंट, इन्होंने अपनी सेना भेज दी और इन सेना ने तबाही मचाते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया।
लेकिन कहते हैं ना कि नेहरू जी ने पटेल जी को ढंग से काम नहीं करने दिया और चले गए कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में, और स्टे लग गया। और जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, वर्तमान में वह हिस्सा भी जब पाकिस्तान पे रह गया, वरना हमारी आर्मी उसी समय छुड़ा लेती, लाहौर वाहौर सब पे कब्जा कर लेती, जब ही समाप्त हो जाता 50 साल 60 साल पहले ये मामला, जो आज भी हमारे गले में हड्डी की तरह अटका हुआ ये पाकिस्तान। पर ध्यान रखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच में जो सीमा खींची रेखा, नई सीमा रेखा खींची गई, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में है, जबकि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ध्यान रखिएगा, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत और पाकिस्तान, हालांकि भारत और पाकिस्तान के मध्य तो विवाद ही विवाद हैं, और ये विवाद तो पाकिस्तान को भारत में मिलाकर ही खत्म होंगे। उससे पहले ये विवाद निपटने वाले तो या तो पाकिस्तान को खत्म करे भारत और भारत में मिला ले, नहीं तो विवाद हैं। तो कई विवाद हैं, पर प्रमुख विवाद कौन सा है, तो सबसे पहले तो सीमा विवाद। सबसे पहले सीमा विवाद हर जगह है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह सीमा विवाद है इस पाकिस्तान के साथ में। दूसरा, पाक अधिकृत कश्मीर, ये तो चाहिए ही चाहिए ना भारत को वापस। सियाचिन विवाद, सियाचिन पर कब्जा करने निकला था पाकिस्तान। जैसे भारत को जैसे ही खबर मिली, भारत ने अपनी आर्मी हटा रखी थी सियाचिन ग्लेशियर से, क्योंकि सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है वहाँ। पाकिस्तान ने सोचा भारतीय आर्मी तो है ही नहीं, कब्जा कर लेते हैं सियाचिन पर, ऊपर बैठ जाएंगे और फिर आने नहीं देंगे। भारतीय आर्मी को ये बात पता लग गई और इतनी तेजी से उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, और ऑपरेशन मेघदूत चला के सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी सेना के पहुंचने से पहले कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सपनों को ध्वस्त कर दिया। तो सियाचिन को किस ऑपरेशन के माध्यम से हासिल करा था भारतीय सेना ने, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत चला करके। इसी वजह से सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहते हैं। इसके अलावा सिंधु नदी विवाद, सर क्रीक विवाद, ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य में कुछ प्रमुख विवाद हैं। चलिए, नेपाल। इसके बाद नेपाल के साथ में भारत सीमा बनाता है 1752 किलोमीटर की। फिर कह रहा हूं, आंकड़ा मत पढ़िएगा, बार बार बोल रहा हूं आपको। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्या है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश, और नेपाल के साथ में सबसे लंबी सीमा यही उत्तर प्रदेश बनाता है। और नेपाल के साथ में सबसे कम लंबी सीमा या सबसे न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो वो बनाता है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा और 3 राज्य कौन कौन से हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, एक हो गया दोस्तों उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम। नेपाल और भारत के बीच में कौन सा विवाद है, तो लिपुलेख विवाद है। कौन सा विवाद है, लिपुलेख विवाद है। जब इस दर्रे के पास में राजनाथ सिंह जी ने सड़क का उद्घाटन किया था, तब से ये विवाद निकल करके आया था, और फिर नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके इस लिपुलेख वाले हिस्से को नेपाल का बता दिया। वहां से ये विवाद बढ़ता चला गया। हालांकि अभी ये विवाद ठंडे अवस्थे में, पर ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सा विवाद है, लिपुलेख विवाद है। नेपाल से 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम। सबसे लंबी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। तो बचपन खत्म हो गया है, अब मैं BA ये रह गया, यानी म्यांमार। म्यांमार और भारत के बीच में 1458 किलोमीटर लंबी सीमा है, और 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, और वे 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सबसे लंबी सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम सीमा कौन बनाता है, नागालैंड। इस तरीके से प्रश्न आ जाएगा कि म्यांमार के साथ में कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे कम सीमा बनाता है, तो नागालैंड। सबसे लंबी सीमा में म्यांमार के साथ में कौन सा राज्य बनाता है,
तो अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं? तो 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान के साथ में भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। वे 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबी असम की और सबसे छोटी न्यूनतम किसकी? सिक्किम की, 587 किलोमीटर। आंकड़ा न तो आप याद कर पाओगे, न मेरी मानिएगा करना मत। मेरा काम था लिखाना, लिखा मैंने इसलिए दिया, बाकी याद नहीं करना। मुझे भी याद नहीं है ये आंकड़ा, तो मैंने भी देख के लिखा है। बाकी सारे फैक्ट्स याद हैं, वो नहीं याद है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किया भी नहीं। चलिए अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो सबसे कम यानी न्यूनतम सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की है 80 किलोमीटर की। और ये 80 किलोमीटर भी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। यानी अफगानिस्तान के साथ में भारत का केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही सीमा बनाता है और कोई नहीं। जम्मू कश्मीर भी अफगानिस्तान के साथ में सीमा नहीं बनाता। देखिए पहले जब पाकिस्तान तो था नहीं, 12 नवंबर 1898 की बात है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया मार्टियर डूरंड के द्वारा, और इन्हीं के नाम पर डूरंड रेखा का, उस रेखा को क्या कहा गया? डूरंड रेखा। यानी डूरंड रेखा के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया जाता था। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर वो जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया। तो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान नहीं, इसको सही कर लीजिए, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ऐसे पूछा जाए डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है, और ऑप्शन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ना हो, अफगानिस्तान और भारत हो, तो यही आप सही करेंगे। क्यों? क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता हो 80 किलोमीटर, तो हम डूरंड रेखा है कि नहीं है भारत के साथ में? भाई हम तो उसे भारत का ही मानते हैं ना, तो 80 किलोमीटर की है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे दी जाए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में या भारत और अफगानिस्तान के मध्य में, तो ऐसी स्थिति में आप डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में बताएंगे, क्योंकि एक लंबी रेखा इन्हीं 2 देशों के मध्य स्थित है। चलिए दोस्तों, तो हमने सारे देख लिए। बांग्लादेश हमने देखा, चीन हमने देखा, पाकिस्तान हमने देख लिया, नेपाल देख लिया, म्यांमार देख लिया, भूटान देख लिया और अफगानिस्तान देख लिया। इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा कुछ प्रश्न आपसे और पूछे जाते हैं, जैसे कि वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बताइए जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे दोस्तों 4 राज्य। तो 3 ही है, एक यूटी है लद्दाख, तो उसको भी शामिल कर लें, तो 4 राज्य 3 और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। जैसे बात करें यदि हम लद्दाख की, तो लद्दाख जो है पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, चीन से भी सीमा बनाता है और अफगानिस्तान से भी सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है, भूटान से सीमा बनाता है। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से सीमा बनाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से सीमा बनाता है। यानी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। वे राज्य जो 2 देशों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, ऐसे कितने हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे दोस्तों 3। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। वहीं असम जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ में सीमा बनाता है, जबकि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में सीमा बनाता है। इसके अलावा एक देश के साथ तो बहुत सारे राज्य हैं भारत के जो सीमा बनाते हैं, जैसे कि गुजरात पाकिस्तान के साथ में, राजस्थान पाकिस्तान के साथ में, पंजाब पाकिस्तान के साथ में, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ। हिमाचल प्रदेश चीन से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश नेपाल से, बिहार नेपाल से, मेघालय बांग्लादेश से, मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से। वहीं त्रिपुरा किससे बनाता है? बांग्लादेश से। 3 ओर से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ त्रिपुरा बांग्लादेश से?
तो लगभग ये 11 राज्य ऐसे हैं जो एक देश से सीमा बनाते हैं। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं, और 3 राज्य ऐसे हैं जो 2 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। जबकि 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से हो जाएंगे? लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जबकि एक देश के साथ में कौन कौन बनाता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इन्हें आप ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए, भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय एवं जलीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात की जलीय सीमा भी है और वो पाकिस्तान के साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है। पश्चिम बंगाल की जलीय सीमा भी है और वो बांग्लादेश के साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं? तो 2, एक गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल। 5 राज्य भारत के ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं और न ही स्थलीय सीमा, यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण ये 5 राज्य करते ही नहीं है और समुद्र तट के किनारे ये राज्य बसे हुए नहीं हैं। ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड। इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता और समुद्री सीमा भी नहीं बनाता। इसी प्रकार छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते और ना ही ये कोई समुद्री सीमा बनाते हैं। चलिए, 7 सिस्टर्स की बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य जिन्हें हम 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में तो ये राज्य स्थित है पर 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। 7 सिस्टर्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी वे राज्य जो कभी ना कभी असम का हिस्सा रहे हैं उनके साथ में मिलकर के बनता है ये 7 सिस्टर राज्य। तो दोस्तों, ये जो है भारत का सामान्य परिचय की थ्योरी हमारी समाप्त हो गई है। हालांकि आपको लग सकता है कि वो जो जैसे ही कोको स्ट्रेट, 16 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसके अलावा ये जो आपका पंबन ब्रिज, ठीक है ना, तो ये सब मैंने नहीं पढ़ाए हैं। तो ये जब हम द्वीप पढ़ेंगे ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, वहां पे मैं यानी भौतिक विभाजन वाले चैप्टर में आपको ये कराऊंगा। यहाँ पर अभी कराऊंगा तो फिर समझ नहीं आएगा दोस्तों। जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें समझ नहीं आएगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए तो रिवीजन है, कहीं से भी पढ़ा दूं, कुछ भी पढ़ा दूं। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें समझ नहीं आएगा। तो जब हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, पहले हिमालय पढ़ लेंगे, फिर मैदान पढ़ेंगे, फिर जो है हम तटीय प्रदेश पढ़ेंगे और उसके बाद हम द्वीप पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चैनल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए फिर, तब तक तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।